हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और तुम लोगों के बोर्ड्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से 1 महीना बचा है मात्र। एंड आई होप तुम लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर ली होगी। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम्हें हर साल की तरह इस साल भी, क्योंकि हर साल आता ही है और इस साल भी आएगा, और मैं जानता हूं क्या आएगा। क्या कि भैया देखो, यहां से हर साल आते हैं तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बोले तो तुम्हारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो भैया ये चैप्टर देखो, मैं बताता हूं, त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर आते हैं। त्रिकोणमिति जो तुम्हारी यूनिट है इसमें 2 चैप्टर आते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय 4 से 5 नंबर का वो चैप्टर आता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। ठीक है, दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ये एक लौती यूनिट ऐसी है जो कि तुम्हें केवल 2 चैप्टर में कम से कम 10 नंबर दे जाती है, और अगर तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी रही तो 12 नंबर भी दे जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूनिट है ये पूरी की पूरी। और ये चैप्टर तो पता है क्या, हलवा चैप्टर है भाई साहब, हलवा चैप्टर है। केवल 2 समकोण त्रिभुज बनाओ, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, 2 समकोण त्रिभुज बनाओ, उन दोनों समकोण त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बस देखो देखो करना क्या होता है, त्रिकोणमितीय अपना समकोण त्रिभुज देखो, उसमें देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है, अगर लंब कोण और आधार में संबंध बन रहा है तो क्या करोगे, लंब कोण आधार में संबंध किसमें होता है, टेन थीटा या कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी लगा दो, काम हो गया। लंब कर्ण आधार और कोण में संबंध क्या बन रहा है, लंब कर्ण और कोण में संबंध बन रहा है, तो लंब कर्ण और कोण में कहां संबंध होता है, साइन थीटा में संबंध लगाया, आंसर निकाला। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने वाला चैप्टर नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, मजा आएगा। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को सीधा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, और आगे बढ़ते हैं बच्चों अपना सीधा कहां पर, पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपना पहले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है और उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो भैया एक गुब्बारा उड़ रहा है हवा में, उड़ा उड़ा जाए, उड़ा उड़ा जाए, गुब्बारा देखो उड़ा उड़ा जाए। हाँ जी, तो देखो गुब्बारा रहा है उड़ यहां पर। ठीक है, ये कोई गुब्बारा है। ठीक है, ये भाई साहब उड़ रहे हैं। ठीक है, ये जमीन से मान लो कितना ऊपर है, जमीन से थोड़े से ऊपर है। ठीक है, ये भाई साहब जमीन से थोड़े से ऊपर है। ये रहे, हाँ जी, क्या कह रहा है, जमीन से थोड़े से ऊपर है। ठीक है, और यहां से ये आपका 100 मीटर लंबे धागे से बंधे हुए हैं। ठीक है, ये भाई साहब 100 मीटर लंबे धागे से बंधे हुए हैं। ये मान लो ये तुम्हारे धागा हो गया 100 मीटर लंबा। ठीक है, ये तुम्हारा 100 मीटर लंबा धागा है। ठीक है, ये तुम्हारा गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई अगर तुम गुब्बारे की जमीन के साथ लोगे तो कैसे होगी भैया, जमीन के साथ ऊंचाई लेने के लिए तुम्हें एक लंब बनाना पड़ेगा जमीन पर, तो तुम्हें ऊंचाई मिलेगी। ऊंचाई मान लो है इसकी h। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई मान ली h। ठीक है, कोण कितना बन रहा है, कोण बन रहा है 30 डिग्री का। उन्नयन कोण जो बन रहा है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का। गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये h पूछ रहा है हमसे। अब एक बात बताओ, हम तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें पता है क्या, हमें कोण पता है। ठीक है, हमें कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो हमें लंब पता है। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो यहां पर हमें कर्ण भी पता है। तो कोण लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, तो कोण लंब और कर्ण में हमारे 2 संबंध होते हैं। कौन कौन से, एक तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, दूसरा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के।
इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो और क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। हम साइन कॉस टेन का ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, क्योंकि हमारे दिमाग में वही रहते हैं ज्यादातर, तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा साइन कॉस टेन लगाते हैं, तो यहां पर अपना लगेगा साइन थीटा बराबर किसके, तुम्हारा लंब बटे कर्ण के, है ना। तो यहां पर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कोण का मान है 30 डिग्री, तो तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी लंब है जो कि हो गई h, और कर्ण का मान कितना है आपका सबसे लंबी भुजा ये हो गई 100। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 बराबर आ गया h बटे 100 के। ठीक है, इधर 100 की गुणा 1 में करेंगे तो h का मान आ गया 100/2, यानी कि कितना आ गया आपका h का मान निकल कर आ गया 2 पंजे 10, यानी कि यह आ गया 50 मीटर। हाँ जी, तो गुब्बारे की जो ऊंचाई है h वो कितनी निकल कर आ गई, वो निकल कर आ गई 50 मीटर। तो मैंने क्या बोला था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दी हुई स्थिति को समकोण त्रिभुज में बदलो, उसके बाद देखो कि समकोण त्रिभुज में क्या दिया है और क्या निकालना है, और उनके बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध स्थापित कर रहा है, वो संबंध लगाओ और अपना आंसर निकाल लो, जैसे कि हमने यहां पर निकाल लिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ जाए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई की दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 अनुपात H2 ज्ञात करो। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले ये कह रहा है कि दो मीनार है, एक मीनार हो गई ये, एक मीनार हो गई ये, ठीक है, दो मीनार हो गई। इन दोनों को मीनार को मिलाने वाला एक क्या हो गया, जमीन हो गई आपकी, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों मीनारें जमीन पर खड़ी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं कि एक हवा में खड़ी हो गई। ठीक है, दोनों मीनारें जमीन पर खड़ी हो गई। ठीक, ये हो गई आपकी मीनार ए बी, ये हो गई मीनार सी डी। ठीक है, तो H1 और H2 मीनार की दो ऊंचाइयां हैं। ठीक है, तो भैया H1 के साथ 60 डिग्री का कोण और H2 के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, इधर से मान लेते हैं ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। तो पहली वाली जो मीनार है उसकी ऊंचाई है H1, दूसरी वाली मीनार की ऊंचाई है H2। ठीक है, दोनों मीनारों के मिलाने वाले बिंदु के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, दोनों मीनारों के निचले यानी कि 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया इसका, इसे मैं बोल देता हूं E। ठीक है, इससे पहली वाली मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो ये पहली मीनार का जो उन्नयन कोण है ये है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी मीनार का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। पहली मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, दूसरी मीनार का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, हमसे कह रहा है H1 अनुपात H2 निकालो। ठीक, तो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि आपका पूरी की पूरी, छोड़ो इसे छोड़ो, ये देखो आप मान लो आपको पता है क्या कि जो ये E है, ये E जो है वो क्या है, वो मध्य बिंदु है। बोला गया है कि भैया रेखा के मध्य बिंदु से ही आपके उन्नयन कोण बन रहे हैं, तो E आपका मध्य बिंदु है। E क्या है, BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अगर E BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये इसका बीच वाला बिंदु है। बोले तो तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास आ गया कि तुम्हारा CE और EB दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं CE को x बोलता हूं तो मेरा EB भी x ही होगा, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो माना हमारा CE बराबर EB दोनों x के बराबर हो गए। ठीक है, अब
H1 और H2 का मान निकाल लो। दोनों त्रिभुजों में तुम्हें दिख रहा है दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक बन रहा है ABE और एक बन रहा है CDE, ठीक है। एक बन रहा है ABE, एक बन रहा है DCE, दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों समकोण त्रिभुजों से H1 और H2 का मान निकाल लो, फिर H1 अनुपात H2 निकाल दो। देखो क्या होगा। पहले त्रिभुज कौन सा वाला ले लिया हमने, ABE में, त्रिभुज ABE में तुम्हें क्या क्या पता है? देखो भाई, तुम्हें कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा H1 का मान तुम्हें निकालना है, और तुम्हें नीचे वाली भुजा पता है x। तो तुम्हें कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, वो पता है, और नीचे वाली भुजा होती है आधार, वो पता है। तो लंब, आधार और कोण में क्या संबंध होता है तुम्हारा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। लगा दो। 90% क्वेश्चन में लंब और आपका tan थीटा ही लगेगा। 90% क्वेश्चन में tan थीटा लगता है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के जो मैं थोड़ा सा नॉर्मल पेस पे करा रहा हूं ताकि तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम थोड़ा तेज करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पर कितना आ गया अपने पास? पहले त्रिभुज ABE की बात कर रहे हैं तो यहां पर थीटा की जगह पर है 30 डिग्री, सॉरी थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। लंब का मान कितना हो गया भाई? लंब का मान है आपका H1, या फिर मैं बोलूं तो AB, और आधार कितना है आपका? आधार है EB। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर आ गया आपका कितना? यह आ गया H1 बटे में x। तो H1 का मान निकालना है, यहां से H1 बराबर कितना हो जाएगा? H1 बराबर हो गया √3x के। H1 बराबर हो गया √3x के। H1 का मान आ गया √3x। सेम इसी तरीके से अब दूसरा त्रिभुज ले लो, कौन सा? त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE में क्या आएगा भाई? त्रिभुज DCE में, DCE में हमारे पास निकल कर आएगा आपका कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार। तो फिर से कोण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है? tan थीटा का। तो लगा दो भाई, आपका क्या आ गया? tan थीटा की जगह पर यहां पर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के लिए लंब क्या है? इसके सामने वाली भुजा DC और आधार क्या है? CE। तो लंब DC बटे आधार CE। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, DC का मान है आपका H2 बटे में CE का मान है x। तो x की गुणा इधर कर देंगे तो H2 का मान कितना निकल कर आ गया? H2 बराबर आ गया आपका x बटे में √3, ठीक है। ये हो गया H2 का मान। अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है H1 बटे H2। अतः H1 बटे H2 बराबर किसके होगा? देख लो भाई सॉल्व करके। H1 बटे H2 किसके बराबर हो जाएगा? H1 का मान है कितना? H1 का मान है √3x बटे में ये किसके बराबर हो गया? H2 का मान है x बटे √3। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया √3x गुणा √3 बटे में x। तो क्या होगा? x से x कट गया, √3 गुणा √3 कितना हो गया? 3 बटे में 1। ये लो भाई, तो आपका H1 अनुपात H2 कितना निकल कर आ गया? H1 अनुपात H2 3:1 निकल कर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 3:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो भैया देखो, आपके दो तरीके के सवाल ही यहां पर बनते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में दो तरीके के सवाल बनते हैं। पहला सवाल जिसमें केवल एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जैसे कि ये था, यहां पर केवल एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, आपको एक कोण दे रखा था, दो भुजाओं में संबंध लगाकर आपने एक भुजा निकाल दी, ठीक है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको दो भुजाएं दे देगा, कोण पूछ लेगा। आपको एक कोण और एक भुजा दे देगा, बाकी की दोनों भुजा पूछ लेगा, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको यहां पर खाली कर्ण और कोण दिया होता तो तुम कर्ण और कोण से तुमने ऊंचाई तो निकाल ही ली, ठीक है। कर्ण और कोण की सहायता से तुम आधार भी निकाल सकते हो। कैसे? आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा के। तो cos थीटा में थीटा का मान 30 डिग्री, कर्ण का मान 100 डिग्री, तुम्हें आधार का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? आराम से अगर तुम्हें किसी एक समकोण त्रिभुज वाले सवाल में कोण दिया है और कोई एक भुजा दी हुई है तो बाकी दोनों भुजाएं तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका कि भैया आपको क्या दिया जाए? दो तरीके के क्वेश्चन जब तुम बनाओगे उसका चित्र, तो उसमें दो समकोण त्रिभुज बने और दो समकोण त्रिभुजों में तुम्हारे पास दो चीजें गायब होंगी जनरली, एक ऊंचाई और दूरी दोनों गायब होंगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दो समकोण त्रिभुजों से समीकरणें तैयार करनी पड़ेंगी, उन दोनों को आपस में हल करके ऊंचाई और दूरी दोनों का मान तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। हमने यहां पर भी तो यही काम किया।
दोनों समीकरणों को हल करके एक एक समीकरण बनाई, मतलब दोनों समकोण त्रिभुजों को हल करके एक एक समीकरण बनाई और उसके बाद उसे हल कर दिया। ठीक है, चलो भाई अब देखो आगे अगला सवाल क्या कह रहा है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है भाई, देखो ये कह रहा है हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, मान लो ये रही ए बी, ठीक है। मीनार से 100 मीटर दूर एक बिंदु है, 100 मीटर दूर मान लो ये बिंदु सी हो गया, ठीक है, और इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई को बोल दो h। फिर से क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मीनार तो सीधी सी बात है जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण ही बनाकर खड़ी होगी। तुम्हें कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा तुम्हें निकालनी है, यानी कि ऊंचाई जो कि लंब हो गई, और तुम्हें आधार पता है। कोण, लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan थीटा बराबर लगा दो, tan 60 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि h बटे 100 डिग्री के। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर हो गया h बटे 100 डिग्री के, सॉरी 100 के, तो 100 की गुणा √3 में करेंगे तो ये हो गया h का मान, तो यानी कि h बराबर आ गया 100√3 मीटर। ये लो खत्म सवाल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, 100√3 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हारे इस तरीके के आएंगे। क्लियर हो गया सबको, आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा जल्दी से बताओ, आ गया ना समझ में? चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अब थोड़ा तेज तेज करेंगे क्वेश्चनों को, पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उद्ग्रह स्तंभ, उद्ग्रह मतलब एक सीधा खड़ा स्तंभ, ठीक है, 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब देखो यहां पर भी क्या बना, समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें से दो भुजाएं तुम्हारे पास हैं और तुम्हें कोण निकालने को बोल दिया। मैंने बोला था कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, करो जल्दी से सॉल्व। देखो भाई ये हमसे बोलता है, चलो देखो ये कह रहा है एक स्तंभ है, मान लो ये रहा स्तंभ ए बी और स्तंभ की लंबाई दे रखी है 7√3 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है इसकी जो छाया की लंबाई है, मान लो ये रही बी सी और इसकी छाया की लंबाई हो गई 21 मीटर। हमसे कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये रहा उन्नयन कोण, छाया और दृष्टि रेखा, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बना हुआ कोण ये थीटा, तो ये उन्नयन कोण निकालना है तुम्हें। देखो कोण के सामने वाली भुजा तुम्हें पता है, कोण के नीचे वाली भुजा तुम्हें पता है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कोण के नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो तुम्हें लंब पता है, आधार पता है, कोण निकालना है। लंब कोण और आधार में संबंध, लंब कोण और आधार में संबंध क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अरे अब तो खत्म कर दो सवाल। देखो थीटा तो हमें निकालना है, तो ये हो गया tan थीटा बराबर लंब का मान, कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 7√3 बटे आधार का मान 21। 7 से हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना आ गया √3 बटे 3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुणा √3, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। 3 को मैं लिख सकता हूं √3 गुणा √3, क्योंकि √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 से √3 कट गया, मेरे पास आ गया tan थीटा बराबर किसके, 1 बटे √3 के। और 1 बटे √3 थीटा में किसका, tan में किसका मान होता है, 1 बटे √3 tan में मान होता है तुम्हारा tan 30 डिग्री का। दोनों तरफ की तुलना करोगे, tan से tan हट गया, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे कोण का मान, उन्नयन कोण का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया जवाब, समझ में आ गया सबको ये सवाल। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार तक के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी की जमीन के साथ कितना कोण बनेगा। फिर वही चीज हो गई आपकी, आपको पता है क्या, देखो भाई आपका सीढ़ी की लंबाई बताई गई है कितना, 30 मीटर। तो मान लो ये है तुम्हारी सीढ़ी ए बी, ठीक है, और दीवार जिसके शीर्ष तक पहुंच पा रही है उसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। तो ये रही तुम्हारी दीवार BC, ठीक है। तुमसे क्या कह रहा है
कि सीडी जो जमीन के साथ कोण बना रही है वो निकालो। ये रही जमीन, जमीन के साथ बनने वाला कोण ये रहा, यानी कि थीटा। तो उन्नयन कोण निकालना है। तुम्हें क्या पता है? थीटा के सामने वाली भुजा पता है तुम्हें, और तुम्हें इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तुम्हें कोण निकालना है, लंब पता है और कर्ण पता है। कोण, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? कोण, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा। ठीक है, क्या कि भैया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लगा दो तुरंत मिनट से पहले। क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हो गया 15 बटे कर्ण का मान है 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। साइन थीटा बराबर आ गया 1/2 के। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया 1/2। ठीक है, तुलना करेंगे, थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। और हमारा सवाल यहीं पर खत्म। कोण निकालने को बोला था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो जहां पर आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा वहां पर क्या होगा? या तो आपको एक कोण और एक भुजा देगा और बाकी की भुजाएं पूछेगा, या फिर आपको 2 भुजाएं देगा और एक कोण पूछ लेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट? अभी तक ये बात चल रही है केवल एक कोण, जब आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा और आपके वेरी शॉर्ट, आपके एमसीक्यू अगर आते हैं इस चैप्टर से, वैसे तो बहुत रेयर केस है, बट अगर आते हैं तो वो एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज वाले ही आएंगे। जहां पर तुम्हारे 2 समकोण त्रिभुज बन गए, मान लो वो क्वेश्चन लॉन्ग में या फिर वेरी आपका किसमें, लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में चला गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में देखकर बताओ कि सी का उन्नयन कोण कितना होगा। आपको बताना है ये जो सी है इसका उन्नयन कोण कितना होगा। देखो भाई, यार क्या ही कह दूं इसे तो मैं। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अगर तुम वो भी लगा दोगे त्रिभुज के कोण योग का गुण, तो भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 60 और 90 कितना हो गया? 150। 150 इधर जाकर माइनस का हो गया। कोण सी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 150। ये लो यार, ये तो बच्चों वाला सवाल था। कोण सी बराबर आ गया 30 डिग्री के। इसमें तो त्रिकोणमिति जैसा कुछ लग भी नहीं रहा था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 30 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सीधा सीधा त्रिभुज के कोण योग के गुण से ही हल हो गया, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। आगे चलते हैं, सीधा आगे चलो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जब एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो भाई, तुम्हें दिया हुआ है टेलीफोन स्तंभ की लंबाई यानी कि h, और तुम्हें दिया हुआ है उसकी छाया का अनुपात यानी कि तुम्हारा छाया हो गई x। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है थीटा। ठीक है, तुम्हें h/x दिया हुआ है कितना? टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई h और छाया की लंबाई x का अनुपात दिया हुआ है √3:1। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास सीधा आएगा थीटा का मान कितना होता है। देखो tan थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि देखो थीटा उसके सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार, तो कोण लंब और आधार में संबंध लगा दो। क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? h बटे में x, और h बटे x का मान तुम्हें पहले ही दे रखा है कितना? √3/1 यानी कि √3। तो tan थीटा बराबर हो गया √3 के, और tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 होता है 60 डिग्री का मान। तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? अगला सवाल देख ले क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंबे पर जाता है। ठीक है, यह रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। व्यक्ति द्वारा चलित दूरी क्या होगी? देखो भाई, 10 मीटर ऊंचा खंबा है। ठीक है, ए बी, रस्सी जमीन के साथ कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है, और यह बंदा जा रहा है कहां पर? आपका रस्सी पर जा रहा है। तो ये रस्सी है, रस्सी किसके? खंबे के सिरे तक जा रही है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब एक बात बताओ, तुम्हें इस रस्सी की लंबाई x ज्ञात करनी है।
इस रस्सी की लंबाई याद करनी है, जो रस्सी है जिस पर आदमी चलकर जा रहा है, इस रस्सी की लंबाई याद करनी है, कितनी होगी। तुम्हें कोण पता है, तुम्हें कोण के सामने वाली भुजा पता है, सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालना है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण निकालना है। कोण, लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा। तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा साइन 30 डिग्री बराबर हो गया किसके, लंब बटे कर्ण के, यानी कि 10 बटे एक्स के। साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 10 बटे एक्स। कैची गुणा करेंगे, x की गुणा 1 में x आ गया, 2 की गुणा 10 में 20 आ गया। ये लो भैया, आपका जो लंबाई आ गई रस्सी की वो हो गई 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत इस सवाल में? अभी तक कोई दिक्कत है किसी सवाल में तो मुझे बताओ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, मन के राज खोलो। चलो जी जल्दी से बताओ, देखते हैं आगे अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि 3 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की छाया √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 3 मीटर की है। छाया के अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण इनमें से कौन सा होगा। देखो भाई, √3 मीटर ऊंचा खंबा है ए बी, इसकी छाया की लंबाई है 3 मीटर BC, ठीक है। तो छाया की लंबाई से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण हो गया थीटा। तुम्हें थीटा निकालना है। थीटा के सामने वाली भुजा तुम्हें पता है यानी कि लंब तुम्हें पता है, थीटा के नीचे वाली भुजा तुम्हें पता है यानी कि आधार पता है। थीटा, लंब और आधार में संबंध कौन सा होता है, tan का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है √3 बटे में आधार है 3। हो गया ये सवाल भी, खत्म करो जल्दी से। tan थीटा बराबर 3 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 गुणा √3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/√3। तो 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, 1/√3 tan थीटा में मान होता है तुम्हारा tan 30 डिग्री का। तुलना करेंगे, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री के। खत्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है यदि किसी मीनार के पास से 50 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भैया देखो फिर से वही सवाल, क्या है, एक मीनार है, मान लो ये रही AB, इसकी ऊंचाई निकालनी है तो इसकी ऊंचाई को x मान लिया, सॉरी इसकी ऊंचाई को h मान लिया। इससे 50 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है, मीनार से 50 मीटर दूर बिंदु एक स्थित है, मान लो C, जिससे शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकालो, कोण पता है, आधार पता है, लंब निकालना है। कोण, आधार और लंब में संबंध, ये तो भैया देखो अब सिंगल कोण वाले, जो सिंगल ट्रायंगल वाले, सिंगल त्रिभुज वाले जो प्रश्न है वो तो मिनटों की सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा आपका tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 कोण, लंब के सामने वाली भुजा यानी कि h बटे में आधार, कोण के नीचे वाली भुजा, 50 की गुणा √3 में करेंगे तो h का मान आ गया 50 √3 मीटर। ये लो खत्म सवाल। ये हो गई आपकी क्या, आपकी मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए 50 √3 मीटर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो जी यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी तक किसी बालक को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण बराबर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आया है इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा टाइम, जो अभी तक हमने फटाफट फर्राटेदार स्पीड से कराया ना क्वेश्चन, इसमें लगेगा टाइम। देखो भाई, इसने हमें बोला, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। एक पहाड़ी है 25 मीटर ऊंची, चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं पहले। हाँ जी, 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है AB, ठीक है। इसके सामने एक मीनार है, ठीक है। मान लो ये हो गई CD, ठीक है। इस मीनार के शिखर से, मतलब चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इस पहाड़ की चोटी से
इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो भी, और जो अवनमन कोण है वो भी, दोनों कैसे हैं? बिल्कुल बराबर है। दोनों कैसे हैं? बिल्कुल बराबर है। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनाने के लिए हमें यहां पर एक क्षैतिज चाहिए होगा, तो एक क्षैतिज रेखा हम मान लेते हैं। ये रही हमारी एक क्षैतिज रेखा। पहले एक नीचे क्षैतिज रेखा ये रही, ठीक है। ऐसे ही एक क्षैतिज रेखा यहां पर भी है, ठीक है। मान लो ये क्षैतिज रेखा हो गई आपकी। ये जो क्षैतिज रेखा है ये सी डी को कहां पर काटती है? ये सी डी को ई पर काटती है, ठीक है। तो अब अगर तुम देखोगे, तुम्हें पता है सीधी सी बात, इन्होंने बोला है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो तुम अगर अभी खुद देखोगे तो तुम्हारा ए बी जो है वो बराबर होगी किसके? तुम्हारे सीई के 25 मीटर, ठीक है। ये जो तुम्हारा अवनमन कोण है, ठीक है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, तो दोनों आपस में समांतर होंगे, और ये समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि ये x और ये x बराबर हो गया। तो यहां से तुम्हें BC का कुछ ना कुछ मान मिल जाएगा। निकालो। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा है, और नीचे वाली भुजा तुम्हें निकालनी है। तो कोण, आधार और लंब तुम्हारे पास है। तो तुम जानते हो कि tan सबसे पहले कौन से? नीचे वाले त्रिभुज में। अब देखो यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तुम्हें ये तो पता लग गई, कौन सी? CE तो तुम्हें पता लग गई। अब तुम्हें पूरा अगर त्रिभुज इसकी ऊंचाई निकालनी है मीनार की, तो तुम्हें CE के साथ साथ DE भी निकालना पड़ेगा। और DE के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? DE के लिए तुम्हें AE पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले AE की कहानी से। तो देखो भाई क्या करेंगे भाई, हम यहां से मान निकालेंगे किसका? हम यहां से मान निकालेंगे हमारा, सबसे पहले देखो भाई हम लगाएंगे क्या कि हमारा त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या आएगा? कोण है, लंब है, आधार निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा tan x बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान है आपका AB बटे आधार का मान है आपका BC, ठीक है। तो tan x का मान निकाल कर छोड़ दो यहां से, AB का मान है 25 बटे में BC का मान हमें पता नहीं है, अभी ऐसे ही छोड़ दो। समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब सेम यही चीज तुम क्या करो? ऊपर वाले त्रिभुज में लगा दो, त्रिभुज AED में। तो त्रिभुज AED में तुम्हारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा तुम्हें DE निकालनी है, ठीक है। और तुम्हारे पास आधार तुम्हें चाहिए, तो तुम क्या करोगे? वही tan x बराबर क्या हो जाएगा? तुम्हारा लंब बटे आधार के। लंब का मान कितना है भाई? लंब का मान है तुम्हारा DE, और आधार का मान कितना है तुम्हारा AE। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा AE और BC बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर AE की जगह पर तुम क्या रख दोगे? BC रख दोगे। चूंकि AE बराबर है BC के, तो तुम रखोगे tan x बराबर किसके बराबर? DE बटे में AE की जगह पर BC रख दिया, ठीक है। AE की जगह पर BC रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब अपना समीकरण 1 से tan x का मान उठाकर यहां पर रख दो। समीकरण 1 से tan x बराबर किसके? tan x बराबर 25 बटे BC रखने पर क्या आ जाएगा? जैसे ही हम मान उठाकर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 बटे BC बराबर DE बटे BC। यहां क्या होगा? 1 बटे BC से 1 बटे BC कट गया, तो DE का मान निकल कर आ गया 25। हाँ जी, तो आपका DE का मान आ गया 25 मीटर।
अब तुम्हारे पास डीई का मान है, तुम्हारे पास ईसी का मान है, मीनार की ऊंचाई निकाल दो कितनी हो गई। मीनार की ऊंचाई डीई प्लस ईसी दोनों ही है 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत? समझ में आ गया अच्छे से? मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। ठीक है, करना ऐसे ही होगा। जहां दो समकोण त्रिभुज बन गए, जहां दो समकोण त्रिभुज बन गए वहां पर तुम्हारे पास दो चीजें अननोन होंगी। तुम क्या करोगे, पहली समकोण त्रिभुज से दोनों चीजों के बीच में एक एक संबंध निकालोगे, फिर दूसरे समकोण त्रिभुज में उस संबंध को रख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ। चलो जी, तो फिर अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई, अगला सवाल हमसे कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। फिर से वही चीज आ गई। क्या उन्नयन कोण पता है कितना? उन्नयन कोण पता है 60 डिग्री। ठीक है, छाया की लंबाई पता है 30 मीटर, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है h। कोण, लंब, आधार में संबंध। डायरेक्ट करते हैं अब इन सवालों को। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान √3, h बटे 30, 30 की गुणा इधर कर देंगे तो 30 √3 बराबर हो गया h के, यानी कि h का मान आ गया 30 √3 मीटर। कोई दिक्कत? इन सवालों की तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब कुछ बचा ही नहीं है करने को। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया? आगे चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सीढ़ी एसी दीवार AB पर टिकी है, यदि C बिंदु जमीन पर हो तब कोण ACB 45 डिग्री तथा BC बराबर है 5 मीटर के, तब सीढ़ी की ऊंचाई इनमें से क्या होगी? तो देखो भाई, हमसे कह रहा है एक सीढ़ी है AC, सीढ़ी है AC, ठीक है, AC, ठीक है, और ये AB दीवार पर टिकी हुई है, तो AB दीवार हो गई, AC सीढ़ी हो गई। ठीक है, C बिंदु जमीन पर है तो ये जमीन पर हो गया C बिंदु। ठीक है, कोण ACB, ACB ये है 45 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि BC जो है वो है 5 मीटर। तो कह रहा है सीढ़ी की ऊंचाई निकालो। किसकी? सीढ़ी की ऊंचाई निकालो। तो ये निकालनी है हमें। ठीक है, चित्र बना लिया, पता चल गया कि कोण हमारा कितना है 45 डिग्री। कोण के नीचे वाली भुजा हमें पता है, यानी कि हमें आधार पता है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कर्ण। हमें कोण पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है। कैसे निकलेगा? कोण, आधार और कर्ण में संबंध, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। लगाओ और मान निकालो। तो ये हो जाएगा कितना? कॉस थीटा की जगह पर आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए आधार कितना है? आधार है आपका BC बटे में कर्ण कितना है? कर्ण है आपका AC। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 45 डिग्री का मान होता है आपका 1 बटे √2। ठीक है, तो ये मान हो गया। BC का मान कितना है? 5 और AC का मान कितना है? x। x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ गया, √2 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 √2 मीटर। हाँ जी, तो आपके कर्ण की लंबाई हो गई 5 √2 मीटर और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 √2 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। गलती से यहाँ पर 10 मत लगा देना, यहाँ पर 10 मत लगा देना कि अरे सर ने तो बोला था सारे सवालों में 10 लगेगा तो इसमें भी 10 लग जाएगा। मेरे लाल 10 होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर तुम्हें आधार पता है लेकिन लंब नहीं निकालना है, तुम्हें कर्ण निकालना है। ठीक है, लंब नहीं निकालना है, तुम्हें कर्ण निकालना है। कैसे पता चला मुझे कर्ण निकालना है? अरे भैया उसने सीढ़ी की लंबाई पूछी है, तो सीढ़ी तो भैया ऐसे ही लगेगी ना दीवार पर। ठीक है, टेढ़ी, तो यानी कि उसने तिरछी ऊंचाई पूछी है। तिरछी ऊंचाई बोले तो क्या? आपका कर्ण।
सीधी सी बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। आगे बढ़ाएं कहानी को, अगला क्वेश्चन देखे क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई, ठीक है, 100 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, मान लो ये ए बिंदु पर पतंग उड़ रही है, ठीक है, और इसकी जमीन से ऊंचाई है 100 मीटर। कोण बना रही है, जो इसकी डोरी है वो कोण कितना बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये सी बिंदु पर आपकी डोरी है जो कि 60 डिग्री का कोण बना रही है जमीन के साथ। आपको क्या, ये जो डोरी है इसकी, पतंग उड़ाने वाली जो ये डोरी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये x हो गई मान लो, ठीक है, डोरी की लंबाई बराबर x, ठीक है। कोण तुम्हें पता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसका कर्ण। तो तुम्हें लंब पता है, कोण पता है, कर्ण निकालना है। लंब, कर्ण और कोण में संबंध साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लगा दो भाई मान, आंसर निकालो। तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका AB बटे कर्ण का मान है आपका AC, ठीक है। सॉरी, साइन थीटा की जगह पर यहां पर क्या रख दो, थीटा की जगह पर यहां पर रख दो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना है भाई, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान है आपका √3/2। तो ये बराबर हो गया, AB का मान कितना है 100 मीटर बटे में AC का मान कितना है आपका x। तो सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना, 100 की 2 की गुणा 100 में करेंगे 200, तो x बराबर आ गया 200 बटे में ये आ जाएगा √3 इधर बटे में √3, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा। वैसे तो 200 बटे √3 भी यहां पर आंसर में दे रखा है, ठीक है, तो 200 बटे √3 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर मान लो 200 बटे √3 हमारा आंसर ना दे रखा होता, ठीक है, तो क्या करते, अभी तो इन्होंने 200 बटे √3 दे रखा है आंसर, तो हमारा आंसर यहीं आ गया। लेकिन अगर मान लो 200 बटे √3 ना आंसर दे रखा होता तो क्या करते आप इसका परिमेयकरण करते। 200 बटे √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, हमारे पास आता कितना, ऊपर आता 200 √3 और नीचे आता √3 गुणा √3 यानी कि 3, तो 200 √3 बटे 3 मीटर स्क्वायर। हो सकता है ये भी आंसर कई बार दे दे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना आपका नीचे अगर इर्रेशनल नंबर आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो उसका परिमेयकरण करना याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि सूरज की एक किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक मीनार है मान लो ये रही, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखना। ये AB मीनार है, तो पहले जो इस मीनार का उन्नयन कोण था वो था कितना, 45 डिग्री। तो ये जमीन हो गई, ठीक है। इस जमीन पर मीनार का मान लो पहला बिंदु यहां था, ठीक है, जिसके साथ इसका उन्नयन कोण जो था वो कितना था, वो था 45 डिग्री। कितना था भाई, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि भैया यहां पर क्या हुआ, इसका जो कोण है वो घट गया, ठीक है, और घट के कितना हो गया, घट के हो गया 60 डिग्री, मतलब कोण जो है वो बढ़ गया, सॉरी कोण जो है वो बढ़ गया। तो ये मान लो ये कोण यहां से आगे आकर यहां आ गया और इसका कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये पॉइंट हो गया आपका D, ठीक है। और पहले इसकी जो लंबाई थी, मान लो पहले इसकी लंबाई हमें नहीं पता कितनी थी, मान लो इसकी पहले जो दूरी थी, ठीक है, बिंदु की जो दूरी थी जब 45 डिग्री का कोण बन रहा था वो x थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब 60 डिग्री का कोण बना, यानी कि जब कोण बढ़ा, तो इसकी जो क्या थी, इसकी जो छाया की लंबाई थी वो घट गई। कितने मीटर घट गई भाई, 50 मीटर घट गई, यानी कि इतना जो था यहां से यहां तक आने में 50 मीटर घट गई, बची अब इतनी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल है आपकी x में से 50 मीटर घट गई, बची कितनी आपका x माइनस 50 मीटर, ठीक है। अब देखो ये वैसे ही सवाल आ गया जैसा मैंने बोला था। अब ये सवाल जनरली आपके अति लघु या MCQ में नहीं आते, ये सवाल आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर आपका बड़े प्रश्नों में, ठीक है। तो अब यहां पर क्योंकि दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज है ADB और दूसरा त्रिभुज है ABC। मीनार की ऊंचाई को h मानो, पहले बड़े वाले त्रिभुज को ही ले लेते हैं ABC को।
त्रिभुज ए बी सी में तुम्हें क्या पता है भाई? तुम्हें पता है कोण है 45 डिग्री, कोण के सामने वाली भुजा तुम्हें पता है लंब, जो कि तुम्हें निकालनी है ऊंचाई, और कोण के नीचे वाली भुजा तुम्हें पता है x है। ठीक है, तो लगा दो संबंध, क्या होगा? कोण लंब और आधार में संबंध tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, यानी कि आपका tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए त्रिभुज एबीसी में लंब क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी के सामने वाली भुजा AB लंब हो गया, बटे में त्रिभुज AB कोण 45 डिग्री के नीचे वाली भुजा BC आपका क्या हो गई? आधार हो गई। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, AB का मान हो गया h और BC का मान है x, तो x बराबर आ गया h के। ठीक है, पहली समीकरण से हमें x का मान मिल गया h, क्योंकि हमें h का ही मान निकालना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो दूसरा समकोण त्रिभुज, कौन सा? त्रिभुज ए बी डी, जो दूसरा समकोण त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि ऊंचाई हो गई, और नीचे वाली भुजा आपकी क्या हो गई? आधार हो गई, जो कि है x-50। ठीक है, तो लगा दो भाई, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा भाई? त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे बी डी। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान 1 बटे tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी का मान कितना हो गया? h बटे बी डी का मान हो गया x-50। तो h बटे x-50, तो इसकी गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 x-50 √3 बराबर h के। ठीक है, और x का मान कितना है भाई? x बराबर है h के, x बराबर है h के, तो यहां पर x की जगह पर h रख दो, तो √3 x की जगह पर रख दिया h-50 √3 बराबर हो गया h के। 50 √3 को इधर ले आओ और h को इधर ले आओ, तो √3h प्लस का h इधर आकर हो गया -h बराबर -50 √3 इधर जाकर हो गया प्लस के 50 √3। h कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस के 1 बराबर 0, सॉरी बराबर 50 √3। ये √3 माइनस 1 इधर भाग में चला गया, तो 50 √3 बटे में √3 माइनस 1। क्या आंसर दे रखा है ये? नहीं जी, इनमें से कोई सा जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो यहां पर नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण कैसे होगा? √3 माइनस 1 का परिमेयकरण √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा √3 प्लस 1 से नीचे गुणा, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन गया हमारे पास, पहले सॉल्व करते हैं इसे प्रॉपर अच्छे से, तो ये बन गया हमारे पास, यही हल कर देते हैं इसे साइड में, फालतू में तुम्हें आगे जाना पड़ेगा, यही साइड में सॉल्व करता हूं मैं इसे। तो ये हो जाएगा, देखो 50 √3 की गुणा √3 में करेंगे, या फिर रहने दो अभी इसे, 50 √3 बटे में √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, तो क्या हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 एकम 2 25, तो हमारे पास आ गया 25 √3 गुणा √3 प्लस 1। अब भी आंसर आ रहा है क्या? अब भी नहीं आ रहा, तो और सॉल्व करना पड़ेगा भाई इसे। तो कितना आएगा? देखो भाई 25 √3 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3, और 25 गुणा 3 हो गया 75, प्लस 25 √3 की गुणा इसमें करेंगे तो आ गया 25 √3। ठीक है, अभी भी आंसर आ रहा है क्या अपना? नहीं जी नहीं, तो फिर भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर में गड़बड़ है। मैं बताता हूं क्या गड़बड़ है। देखो √3 के अंदर गुणा करो 25, √3 की गुणा √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3, इतने मीटर आंसर आ रहा है ना? और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस यहां पर आंसर में एरर है, ये 24 नहीं है 25 होगा, और डी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 25 गुणा 3 प्लस √3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, मन के राज खोलो। क्लियर हुआ यहां तक का सब कुछ?
चलो क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ये कहता है m मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहा, कहां गया, ये रहा। 25 मीटर ऊंची चोटी के पहाड़ की शिखर का उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर है, तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर बस आपकी डिजिट चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस डिजिट के लिए अगर आप देखो तो आपका एक काम करो, इसे 50 मीटर कर लो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को अब तुम खुद से ट्राई करोगे। सेम क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, बस वो क्वेश्चन 25 मीटर के लिए था, ये 50 मीटर के लिए है, ठीक है। वो क्वेश्चन 25 मीटर के लिए था, ये क्वेश्चन 50 मीटर के लिए है। सेम क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, तो ये तुम लोगों के लिए है, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जब तक खुद से नहीं करोगे तो कैसे होगा। और करा चुका हूं ये तो सेम क्वेश्चन में, बस जो क्वेश्चन मैंने कराया था वहां पर 25 मीटर था और इस क्वेश्चन में 50 मीटर हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करके आंसर दो मुझे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि किसी मीनार की ऊंचाई तथा जमीन पर किसी बिंदु की मीनार से दूरी समान है, तब वह बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब भैया इसके जैसे क्वेश्चन तो 50 बार कर चुके हैं हम, हमें कह रहा है उन्नयन कोण निकालना है। कब, मीनार की ऊंचाई और शिखर, क्या मीनार से बिंदु की दूरी जो है वो बिल्कुल समान है। यार क्या रह गया इसमें, क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा पता है, नीचे वाली भुजा पता है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है एक्स, आधार है एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एक आ गया। टेन थीटा का मान कितना होता है, एक, किसमें होता है टेन का मान 45 डिग्री में, तो टेन 45 डिग्री। भैया इसके जैसे क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, अब तो कितने ही करवा लो, अब तो इसके जैसे क्वेश्चन कितने ही करवा लो, कर चुके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहां तक के काफी सारे क्वेश्चन हमने हल कर लिया, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल मेजॉरिटी किसी ना किसी बोर्ड में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। पेड़ टूटता इस प्रकार है कि वो टूटकर जो उस पेड़ का शिखर है, जो टॉप है, वो जमीन को छूने लगता है, और वो जमीन को पेड़ के पाद से 8 मीटर दूरी पर छूता है, ठीक है। पेड़ के पाद मतलब पेड़ के निचले सिरे से 8 मीटर की दूरी पर छूता है और शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यानी कि देखो भैया, ये पूरा का पूरा पेड़ है, ये पेड़ मान लो है आपका ए बी, ठीक है, और ये सी बिंदु से टूटा, ठीक है। तो अब ये जमीन पर जाकर मिला, तो देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट मान लो इसकी लंबाई है x, ठीक है। तो यही पार्ट टूटने के बाद नीचे गिरा, यही पार्ट जो था ये टूटने के बाद नीचे गिरा, और ये जमीन को कितनी दूरी पर मिला, पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर मिला। तो ये पेड़ से 8 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। जहां पर ये जमीन को मिला उसे मान लिया बिंदु डी, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया भाई ने कोण बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब तुम्हें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो देखो ये वाली लंबाई तो तुमने x मान ली, ये वाली ऊंचाई को मान लो h, ठीक है। h और x को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, h और x को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब तुम्हें पता है कि ये जो भाग टूटा था AC, यही भाग टूटकर यहां पर गिरा है, तो यानी कि इन दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है। तो यानी कि ये x है, तो तुम्हें क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज CBD में, CBD में तुम्हें h और x का मान निकालना है। कौन सी बड़ी बात है, निकाल दो, एक ही तो समकोण त्रिभुज है। हमें पता है कि अगर एक त्रिभुज में हमें एक कोण और एक भुजा पता है तो उसकी बाकी दोनों भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। मुझे एक कोण पता है, एक भुजा पता है, बाकी दोनों भुजा बड़े प्यार से निकलेंगी। कैसे, सबसे पहले h निकालते हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, नीचे वाली भुजा आधार होती है। कोण पता है, लंब पता है, आधार पता है, कोण लंब और आधार में संबंध सबसे पहले लगा दो। त्रिभुज CBD में, भैया देखो इससे पहले लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज बता देता हूं लैंग्वेज। माना पेड़ AB बिंदु C से टूटकर जमीन को बिंदु D पर मिलता है,
ठीक है, ये पूरी लैंग्वेज तुम्हें लिखनी है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि माना पेड़ ए बी बिंदु सी से टूटकर जमीन को बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है, तथा जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उस स्थिति में मान लिया कि भैया टूटे हुए भाग की लंबाई है x, शेष बचे भाग की लंबाई है आपकी कितनी h, ठीक है, और आपकी बिंदु से जो पेड़ की दूरी है वो है 8 मीटर, ठीक है, और उसके बाद तुम लगाओगे क्या, जो चीज अब मैं लिख रहा हूं। त्रिभुज सीबीडी में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार के। तो लंब क्या है, 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि BC, और आधार क्या है आपका BD। ठीक है, 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर BC का मान h बटे BD का मान 8। तो 8 की गुणा इधर हो जाएगी 1 में, तो h का मान आ गया 8/√3 मीटर। चलो जी, h का मान आ गया 8/√3 मीटर। h का मान आ गया, अब x का निकाल लो। तो देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कोण पता है, तुम्हें आधार पता है, कर्ण निकालना है। कोण, आधार और कर्ण में संबंध, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण, कर्ण और आधार में संबंध। तुम्हारा cos थीटा बराबर होता है किसके, आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो cos 30 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, आधार कितना है 30 डिग्री के लिए आधार है BD बटे में कर्ण कितना हो जाएगा तुम्हारा, कर्ण है CD। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर BD का मान कितना है, BD का मान है 8 बटे में CD का मान है x। तो x बराबर हो जाएगा किसके, 2 की गुणा 8 में करोगे 8 दूनी 16 बटे में √3 मीटर के। ये लो भैया, ये आ गया x का मान। पेड़ की लंबाई निकालनी है, दोनों को उठाकर जोड़ दो। पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई हो गई हमारी x + h, यानी कि ये x का मान हो गया कितना, x का मान हो गया आपका 16√3 प्लस 8√3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया √3, ऊपर आ गया 16 + 8 यानी कि 24√3 मीटर। अब देखो छोड़ने को तो यहां भी छोड़ दो, लेकिन आपका परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि नीचे आ रही है अपरिमेय संख्या। तो परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 24√3 और √3 गुणा √3 हो गया 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 8√3 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म, पेड़ की लंबाई आ गई 8√3 मीटर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन को करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो ये मीनार हो गई, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसे h मान लिया। बोला है कि मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है ये बिंदु, ये है आपका 15 मीटर की दूरी पर। शिखर का उन्नयन कोण तुम्हें पता है, देखो कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा निकालनी है और कोण के नीचे वाली भुजा दे रखी है। क्या बच गया, क्या बच गया। चलो इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर लिखवा के करवा देता हूं, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए लिखते कैसे है। देखो भाई, तुम्हें मान लिया हल, प्रॉपर लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। माना मीनार की लंबाई बराबर AB बराबर h। ठीक है, मीनार की जमीन पर बिंदु से दूरी बराबर BC बराबर 15 मीटर। ठीक है, तब त्रिभुज ABC में क्या होगा भाई, आपको कोण पता है, कोण के सामने वाली भुजा निकालनी है और नीचे वाली भुजा पता है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाली भुजा आधार, कोण लंब और आधार में संबंध लगा दो, क्या होगा। तो आपके पास आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार
तो टेन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा आपका 60 डिग्री बराबर लंब की जगह पर कितना आ जाएगा, लंब की जगह पर आ जाएगा आपका ए बी बटे में आधार की जगह पर आ गया आपका बी सी। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान है h बटे में बी सी का मान है 15 की गुणा √3 से हो जाएगी तो आपके पास आ गया h बराबर 15√3 मीटर। और ये हमारी क्या हो गई, आपकी मीनार की ऊंचाई और इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलो भाई, देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो भाई, ये हमसे कह रहा है, चलो शुरू करते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो भैया ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक भवन हो गया ए बी, ठीक है, जो कि 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस भवन के ऊपर आपकी एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, जो कि है मान लो आपकी ए सी। ठीक है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है, ये हमने मान ली ये है h। ठीक है, कह रहा है इसके पाद बिंदु, ठीक है, मतलब इसके तल का जो उन्नयन कोण है और जो शिखर का उन्नयन कोण है। ठीक है, तल का उन्नयन कोण जो है और शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, वो क्रमशः आपके जो इसका तल का उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री, तल के लिए जो उन्नयन कोण बनता है वो है 45 डिग्री, और जो शिखर के लिए उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला पूरा का पूरा बड़ा वाला ये 60 डिग्री। तो हमसे कहता है कि भैया भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, आपको h निकालना है। तो देखो हम मान लेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखवा देता हूं। माना भवन की ऊंचाई जो इन्होंने हमें दे रखी है ए बी बराबर हो गई 20 मीटर के। ठीक है, मीनार की संचार मीनार की ऊंचाई बराबर हो गई आपका ए सी बराबर हो गई आपके किसके, h मीटर के। ठीक है, और यहां से ये बिंदु की दूरी ले लेते हैं। ठीक है, भवन से बिंदु की दूरी जहां से उन्नयन कोण बन रहे हैं, भवन से बिंदु की दूरी जहां से उन्नयन कोण बन रहे हैं कितनी हो गई, की दूरी बराबर बी डी, इसे मैं बोल देता हूं x। तो ये हो गई x। तो अब तुम देखोगे तुम्हारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला ए बी डी और दूसरा सी बी डी, और इन दोनों ही समकोण त्रिभुजों में तुम्हारे पास दो चीजें गायब है, पहला x और दूसरा h। तो तुम दो समकोण त्रिभुजों से दो स्थिति तैयार करोगे और उन दोनों को आपस में हल करके क्या कर लोगे, अपना x और h दोनों का मान निकाल लोगे। इस सवाल में x तो पूछा ही नहीं उन्होंने, इस सवाल में क्या पूछा है उन्होंने, खाली h पूछा है। ठीक है, जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई पूछी है बस इन्होंने, तो हमें x निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों में अलग अलग जाकर हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा x और h में, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा दोनों समीकरणों को आपस में हल करेंगे। तो देखो भाई, पहले मैं पहले त्रिभुज देखते हैं ए बी डी, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी में फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले वाला त्रिभुज भी करना चाहते हो, तुम्हारा पहले सी बी डी करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एबीडी में देखो क्या होगा आपके पास, एबीडी में आपके पास निकल कर आएगा कितना, आपके पास कोण है 45 डिग्री, कोण के सामने वाली भुजा आपको पता है 20 मीटर। ठीक है, और कोण के नीचे वाली भुजा है x जो कि अननोन है, तो ये आप निकाल सकते हो। तो आपको पता है क्या, tan थीटा बराबर होगा किसके,
लंब बटे आधार के, कोण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार, तो लगा दिया टेन थीटा उठाकर मैंने बोला है 90% सवालों में टेन थीटा लगेगा, लगा दो भाई। तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा की जगह पर आ गया 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार के, तो लंब कितना है ए बी बटे में आधार कितना है आपका बी डी, तो टेन थीटा का मान होता है 1, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ए बी का मान है 20 मीटर बटे बी डी का मान कितना है आपका x, x की गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर आ गया 20 मीटर के। x बराबर आ गया 20 मीटर के, लो भाई। अब x का मान 20 मीटर आ गया, यानी कि ये वाली दूरी आ गई तुम्हारे पास 20 मीटर। अब तुम ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, कौन सा, त्रिभुज सी बी डी में, लगा दो भाई यही चीज, लगाओ जल्दी से। त्रिभुज सी बी डी में क्या होगा, तुम्हारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा है पूरी की पूरी, और तुम्हारे पास आधार है, तो कोण आधार और लंब में संबंध लगा दो, क्या होगा, टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC बटे में आधार क्या होगा BD, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, BC का मान कितना हो जाएगा भाई, BC देखो, BC क्या है, BC है तुम्हारी प्रॉपर BA प्लस AC, BC क्या है, BA प्लस AC, तो BA प्लस AC, BD का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो जो कि कितना है X, ठीक है, BD का मान है X, ये तो हमने ही माना था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा √3 बराबर BA का मान हमें पता है कितना है 20 मीटर प्लस आपका AC का मान है H जो कि हमें निकालना है, बटे में आपके BD यानी कि X का मान भी आ चुका है 20 मीटर, ठीक है, 20 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस H, तो H का मान निकालना है, 20 को उठाकर इधर ले लो तो H बराबर हो गया 20 √3 माइनस 20, ठीक है, 20 कॉमन ले लेंगे तो H का मान आ गया, 20 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 माइनस 1 मीटर, और ये हो गया आपका क्या, ऊंचाई का मान यानी कि H का मान, तो ऊंचाई आ गई ये, और भवन से बिंदु की दूरी x कितनी आ गई 20 मीटर, और संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, संचार मीनार की ऊंचाई आ गई 20 गुणा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको, ये किसी को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ। बढ़िया सवाल है, हल हो गया बड़े आराम से, आगे बढ़े अब जल्दी से, देखो भाई चलो जी अगला सवाल लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तुम्हें दिख भी रहा होगा, और उसके बाद 2016 के बाद भी कई बार आ चुका है ये सवाल, 19 में, ठीक है, मतलब 18 में, 19 में कई बार आ चुका है सवाल, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक पेडेस्टल शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भैया पेडेस्टल क्या होता है, जिसपे मूर्ति को खड़ा किया जाता है, ठीक है, वो होता है पेडेस्टल। तो मान लो ये एक पेडेस्टल है, ये हो गया तुम्हारा एक पेडेस्टल ए बी, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति है, ये रही मूर्ति तुम्हारी AC। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, तो ये 1.6 मीटर हो गया। तुम्हें मूर्ति की ऊंचाई पता है 1.6 मीटर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मान लो ये तुम्हारी भूमि है, ये रही, ठीक है, इसी भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये रहा, मान लो ये बिंदु हो गया D, इससे पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है कितना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ये रहा,
सॉरी, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। पहले इसने बोला भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके बाद यहां से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा कितना 45 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि भैया क्या निकालो, कि भैया पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेडेस्टल की ऊंचाई को मैं बोल देता हूं h, और मुझे ये h निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, तुम खुद लिख सकते हो, ठीक है। माना मूर्ति की ऊंचाई AC बराबर है किसके 1.6 के, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर है h के, और पेडेस्टल से बिंदु की जो दूरी है वो बराबर है x के, ठीक है। तो फिर से वही केस हो गया, क्या दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ABD और एक CBD, ठीक है। दोनों समकोण त्रिभुजों में एक एक करके संबंध स्थापित करेंगे h और x में, और वहां से क्या निकालना है हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि h का मान। तो h निकाल लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम चलते हैं सीधा किस पर, त्रिभुज ABD में। हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक कोण है, कोण के सामने वाली भुजा है, नीचे वाली भुजा है, ठीक है। कोण भुजा, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और कोण के नीचे वाली भुजा आधार। कोण, लंब और आधार में संबंध लगा दो, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर होगा आपका AB बटे BD में, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान 1, AB का मान हो गया h, BD का मान हो गया x। तो x बराबर आ गया h के, x बराबर आ गया h के, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान पहले त्रिभुज में लग गया। आप दूसरे त्रिभुज पे आ जाओ। कौन सा है दूसरा त्रिभुज? दूसरा त्रिभुज आपका त्रिभुज CBD। चलो शुरू हो जाओ, त्रिभुज CBD में शुरू हो जाओ जल्दी से। क्या होगा, कोण है तुम्हारे पास 60 डिग्री, कोण के सामने वाली भुजा है तुम्हारे पास CB, जो कि तुम्हारा क्या होगी, लंब होगी, और कोण के नीचे वाली भुजा है आधार, जिसका मान तुम h के रूप में ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। h ही तो निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा आपका लंब कोण, आपका लंब कोण और आधार में संबंध, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया आपका BD, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर BC का मान कितना होगा, BC है आपकी, देखो BC क्या है आपकी, है BA, BC हो गई आपकी AB प्लस BC हो गई आपकी क्या, BA प्लस AC बटे में BD। BD का मान कितना है, BD का मान है x, ठीक है। तो √3 बराबर आ गया, हल करेंगे इसे तो हमारे पास आ गया √3 बराबर BA का मान कितना है भाई, BA का मान है h, प्लस आपका AC का मान है 1.6 बटे में x का मान है, x बराबर किसके, x बराबर है h के। h की गुणा √3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, h की गुणा अगर हम √3 में कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, ये निकल कर आ जाएगा √3 गुणा h बराबर h प्लस 1.6। h को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया √3h माइनस h बराबर 1.6 के। h कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया, h कॉमन लेते ही कितना, √3 माइनस 1 बराबर किसके, 1.6 के, और √3 माइनस 1 इधर भाग में चला जाएगा तो हमारे पास h का मान निकल कर आ गया कितना, हमारे पास h का मान निकल कर आ गया 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने पर कितना आएगा, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे कितना, √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया h बराबर, ऊपर तो आ गया 1.6 गुणा √3 प्लस 1 बटे में नीचे हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 से भाग करेंगे 2 अट्ठे 16, तो h का मान आ गया 0.8 गुणा √3 प्लस 1। और इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है, जो ये सवाल है, वो यहीं पर खत्म हो गया। किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। वही कॉन्सेप्ट, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, उन दोनों समकोण त्रिभुजों को आपस में हल करके तुम क्या कर सकते हो, तुम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? चलो जी,
आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है तथा उस पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है। ठीक है, समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सिरों का जो उन्नयन कोण है क्रमशः अल्फा और बीटा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा बटे h tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी। तो देखो भाई, जो इन्होंने निकालने को बोला है निकाल दो, काम तुम्हें वही करना है जो अभी तक किया था। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मीनार बनाओ, बन गई भाई ऊर्ध्वाधर मीनार, ये रही ए बी। इस ऊर्ध्वाधर मीनार पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, ध्वज दंड लगाओ, लग गया भाई ध्वज दंड बी सी। ठीक है, h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है, तो h ऊंचाई है, इस ध्वज दंड की ऊंचाई हो गई h। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो इसे हम मान लेते हैं x, हमें यही निकालनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जमीन के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो जमीन का कोई सिरा, ये आ गई जमीन, जमीन का कोई सिरा हो गया। ठीक है, बिंदु आपका ये हो गया डी। ठीक है, यहां से क्या बोला है, यहां से बोला है कि समतल के किसी बिंदु से ध्वजदंड के निचले सिरे का, निचला सिरा हो गया आपका कौन सा, ये हो गया ध्वजदंड का निचला सिरा, इसका उन्नयन कोण है अल्फा, और ये जो ऊपरी सिरा है इसका उन्नयन कोण है बीटा। ये रहा, काम वही करना है अभी भी तुम्हें जो पहले करना था, अभी भी वही काम करना है। ये हो गया तुम्हारा ए डी बी डी। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है ये मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई है तुम्हारी x, तुम्हें x निकालनी है, तो निकाल दो भाई जल्दी से x। क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे भाई सबसे पहले अपने दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज है पहले उसे उठा लो। देखो भाई, त्रिभुज BAD में क्या होगा, तुम्हारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा तुम्हें चाहिए, x का मान तुम्हें निकालना है। ठीक है, और AD का मान तुम्हें पता नहीं है, बाद में देखेंगे AD का मान कहां से आएगा, पहले यहां पे संबंध तो निकालो। तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, tan अल्फा बराबर कितना, लंब यानी कि BA बटे में आधार यानी कि AD। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर आ गया तुम्हारा किसके, H बटे AD के। ठीक है, तो AD का मान कितना निकल कर आ गया, AD का मान आ गया H बटे tan अल्फा। सीधी सी बात, यहां से हमने AD का मान निकाल लिया H बटे tan अल्फा पहली समीकरण से। अब दूसरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है CAD, तो शुरू हो जाओ, उसमें यही काम कर दो। त्रिभुज CAD में तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कोण पता है। ठीक है, तुम्हें कोण पता है, एक सेकंड, ये H नहीं है ये X है, ये H नहीं है क्योंकि यहां पर आपका अल्फा के लिए लंब क्या है, अल्फा के लिए लंब है AB और वो है आपका X, ना कि AB है X ना कि H, तो X बटे AD। ठीक है, X का ही मान तो निकालना है हमें, तो ये होगा X बटे tan अल्फा। ठीक है, अब देखो CAD में लगाएंगे तो क्या होगा, CAD में आपका कोण है अल्फा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई पूरी की पूरी AC, तो आपके पास आ गया कितना, 10, कोण है आपके पास सॉरी बीटा, CAD में कोण है बीटा, तो आपके पास आ गया 10 बीटा बराबर लंब, लंब कितना है बीटा के लिए, लंब है AC बटे में कितना, AC बटे में कितना आ गया आपका AD, तो 10 बीटा, AC का मान कितना है भाई, AC का मान है तुम्हारा AB प्लस BC यानी कि X प्लस H बटे में AD का मान कितना है, X बटे tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा पलट कर ऊपर चला जाएगा, अपने पास आ गया tan बीटा बराबर X प्लस H गुणा tan अल्फा, ये पलट कर ऊपर चला गया बटे में X की गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, X की गुणा tan बीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा X tan बीटा बराबर
यहां पर टेन अल्फा की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया x टेन अल्फा प्लस h टेन अल्फा। हमें किसका मान निकालना है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई है x, तो हमें x का मान निकालना है। x को अलग कर लो, ठीक है, इसे उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर h टेन अल्फा। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा आपका? यहां से कितना, ये x भी तो है स्टार्टिंग में, यहां से x कॉमन आ गया, अंदर बचा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर h टेन अल्फा। अपने आप प्रूव हो गया जो करना था। ये भाग में चला जाएगा, x का मान यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गई h टेन अल्फा बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हाँ जी, क्या यही प्रूव नहीं करना था? क्या यही प्रूव नहीं करना था? तो देखो भाई, तुम्हारे पास दो समकोण त्रिभुज से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास दो ही समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो समकोण त्रिभुज बन रहे हो, उससे ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब उन दोनों समकोण त्रिभुजों को हल करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। एक दोनों में से कोई भी एक समकोण त्रिभुज उठाओ, वहां से एक पद का मान दूसरे के रूप में निकाल लो। जैसे यहां पर हमने भी यही किया कि AD का मान किसके, x के रूप में निकाल लिया, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए था फाइनली, ठीक है। बाद में दूसरा त्रिभुज खोला, दूसरे त्रिभुज में AD के जहां पर हमने x का मान निकाला था वो रख दिया, और फाइनली x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो अपने आप ही आ गई, ठीक है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल भी देख लो, ठीक है, क्या कह रहा है भैया? ये वाला सवाल भी कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी मीनार के आधार से S और T दूरियों पर स्थित दो बिंदु से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ST होगी। ये क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया है। देखो भाई, एक मीनार है, इसकी ऊंचाई को h बोल देते हैं। मीनार है आपका AB। मीनार से दो बिंदु हैं तुम्हारे पास, एक S दूरी पर है और दूसरा T दूरी पर है। एक S दूरी पर है, ये बिंदु मान लो हो गया कौन सा? ये बिंदु हो गया D, ठीक है, ये बिंदु हो गया E। एक मीनार से S दूरी पर है, एक मीनार से T दूरी पर है। इस पूरे की दूरी T है, यहां से यहां तक की कि T दूरी पर है, ठीक है। एक S दूरी पर है, एक T दूरी पर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इनके जो कोण हैं वो कैसे हैं? वो पूरक हैं, ठीक है। कैसे कोण है? वो पूरक है। तो पूरक समझने की कोशिश करना। पूरक का मतलब पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो, है ना। तो अगर एक कोण अल्फा है, मान लो दो कोण है आपके अल्फा और बीटा, ये दोनों पूरक है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर एक कोण आपका कितना है? अगर एक कोण आपका अल्फा है तो दूसरा कितना होगा? बीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। समझ रहे हो कि अगर आपके पास दो कोण है अल्फा और बीटा, दोनों पूरक हैं, तो उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण अल्फा है तो दूसरा कितना हो गया? दूसरा हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहां पर यही बोला है कि दोनों कोण आपस में कैसे हैं? पूरक है, ठीक है। तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? एक कोण अल्फा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। यहां से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब फिर से वही काम करो, दो समकोण त्रिभुज तुम्हें दिख रहे हैं, उन दोनों समकोण त्रिभुजों में संबंध लगाओ, काम करो, क्वेश्चन खत्म करो, गुड बाय टाटा कर दो जल्दी से, और कुछ नहीं बचा इसमें, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, ठीक है। देखो भाई, त्रिभुज ABD ले लेंगे सबसे पहले। त्रिभुज ABD में क्या होगा? सबसे पहले भाई आपका 10 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर हो गया किसके? आपका लंब बटे आधार के। लंब कितना है? AB बराबर बटे आधार कितना है? BD। तो ये हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया कॉट अल्फा बराबर किसके आ गया? आपका AB बटे BD के। तो AB का मान कितना है? H बटे में BD का मान कितना है आपका?
S। तो आपके पास H का मान कितना निकल कर आ जाएगा? H का मान कितना निकल कर आ जाएगा? हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए ना, हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, मीनार की ऊंचाई है H। तो यहां से S का मान कितना निकल कर आ जाएगा? S का मान निकल कर आ गया आपका, या फिर मैं बोलता हूं आपके पास tan अल्फा बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? tan अल्फा बराबर निकल कर आ गया, क्योंकि देखो आप जानते हो कि cot अल्फा बराबर क्या होता है? 1/tan अल्फा। ठीक है, तो cot अल्फा का मान है H/S, तो tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा? S/H। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज है ABE, त्रिभुज ABE में क्या होगा भाई? त्रिभुज ABE में, अब ये मत कहने लगना कि सर आपने यहां पर C तो लिया ही नहीं कहीं। अरे नहीं लिया, मेरी मर्जी है। ठीक है, तुम्हें लेना है तुम C ले सकते हो, मैंने नहीं लिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज ABE में क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, नीचे वाली भुजा BE आधार है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर कितना? लंब है आपका AB बटे में आधार है आपका कितना? आपका BE। ठीक है, तो भैया E बिंदु तक की कोण से मीनार से दूरी कितनी थी? T थी। ठीक है, तो ये हो जाएगी T, तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फा। अब देखो tan अल्फा का मान तुम ऑलरेडी समीकरण नंबर 1 से निकाल चुके हो, S/H। ठीक है, तो ये मान उठाकर यहां पर रख दो, S/H बराबर होगा तुम्हारा किसके? AB/BE के, तो AB/BE के रख दो, साइड में रीजन भी लिख देता हूं, चूंकि tan अल्फा बराबर है S/H के, तभी तो मान आएगा। ठीक है, तो S/H, AB का मान कितना है? AB है तुम्हारे मीनार की ऊंचाई जो कि है H, ये हमें निकालनी है, बटे में BE का मान कितना है? BE है तुम्हारी क्या? बिंदु B से, मतलब मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी, जो कि कितनी है? मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी है T। ठीक है, तो बटे में T, T की गुणा S में होगी तो ये हो गया ST, और H की गुणा H में होगी तो ये हो गया H स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाकर क्या हो गया? स्क्वायर रूट, तो H का मान हो गया √ST। हाँ जी, क्या यही प्रूव नहीं करना था? मीनार की ऊंचाई बराबर √ST। हाँ जी, मीनार की ऊंचाई बराबर √ST आ गई है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई को ही हमने क्या माना था? H माना था, तो वो √ST आ गई है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया। चलो जी, अब देखो काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद ऑलमोस्ट 20 मतलब 23-24 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब टाइम अपने पास बचा नहीं है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 1.5 घंटे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। इसके आगे के क्वेश्चन है, तुम लोग वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे मैंने तुम्हें कराए हैं, सेम इसी तरीके के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ठीक है, चाहे वो ये हो, ठीक है, और चाहे वो ये क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट इनके जैसे क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, अब तुम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, खुद से एक बार करके देखना। ठीक है, आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे अच्छे समझ में आए होंगे। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, चाचा और बाय बाय।